एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैं 2 वीडियो करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो देखना है पार्ट 1 और फिर देखना है पार्ट 2 और उसके बाद आना है पार्ट 3 पे। उन वीडियोस के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है बहुत ही अच्छे से करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इन दोनों में एक स्पेलिंग की बात करूं तो है छोटा सा डिफरेंस। यहाँ पे बेटा आई है और यहाँ पे ए है। आई फॉर इंडिविजुअल, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल से है, सिंगल से है। और यहाँ पे ए का मतलब जो है वो किससे है, एग्रीगेट से है। तो हम कह सकते हैं आई फॉर इंडिविजुअल या फिर आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल और ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एक फर्म, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, इसके रिगार्डिंग उसके जो भी मतलब प्रोडक्शन की, आउटपुट की अगर थ्योरी की स्टडी करते हैं तो हमें कौन से इकोनॉमिक्स में जाना होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी तरफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्टिव, दैट मीन्स इकट्ठा। तो अगर हमें होल मार्केट, होल इकोनॉमी, दुनिया, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इंडिया है, उसमें चाहे कहीं का मार्केट हो, सभी मार्केट की अगर हमें एनालिसिस करनी है, सभी मार्केट को अगर हमें एनालाइज करना है, सभी मार्केट को अगर हमें प्रोडक्शन देखना है, आउटपुट देखना है, देन हमें उसकी स्टडी कहाँ करनी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा एक ऐसी स्टडी में जो कि इंडिविजुअल लेवल पे होगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा ऐसे लेवल पे जो कि एग्रीगेट में होगी, होल इकोनॉमी लेवल पे होगी। चलते हैं हम इसकी मतलब एक तरीके से इसके डिफरेंसेस पे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जब भी हम डिफरेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखिए बेटा, जो भी वीडियोस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ एक तरीके से मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। तो जब भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी भी टाइप का डिफरेंस हो, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, आप पूरी 11th पढ़ेंगे, बिजनेस में भी पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी, तो आपको डिफरेंसेस तो मिलेंगे। तो जब भी आप डिफरेंसेस करें सबसे पहले बेसिस डालें कि किस बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं माइक्रो को और मैक्रो को। मैंने यहाँ पे बेसिस डाल दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया है। सबसे पहले इसकी मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। इंडिविजुअल इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को फाइंड आउट कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करवाता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेशन को, जो जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी अगर टोटल फैक्ट्री, टोटल कंपनी, सभी की अगर हम स्टडी की बात करें तो हम कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये तो था इसका मीनिंग, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो हमने इसका कर लिया है। अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की कि ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। चलते हैं हम नेक्स्ट बेस के ऊपर जो कि है टूल्स। मतलब जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करेंगे तो हमें कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब, जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें कोई ना कोई टूल होते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमें कौन से टूल की जरूरत होती है, पेन की, पेंसिल की, इरेजर की, शार्पनर की, नोटबुक की और बुक की। तो उसी तरीके से जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। वो टूल्स कौन से होते हैं, पहला टूल है डिमांड और दूसरा टूल है सप्लाई। अब क्या होते हैं डिमांड और सप्लाई। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट और बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं हम आपको, क्योंकि 11th में आपके पास पहली बार इकोनॉमिक्स आई है। 9th और 10th में जो आपने इकोनॉमिक्स की वो इकोनॉमिक्स एक तरीके से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड थी, उसमें आपको कंप्लीटली इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं पता होगा। तो डिमांड जो होती है बेटा बेसिकली वो कंज्यूमर करता है, सप्लाई जो है बेसिकली वो प्रोड्यूसर करता है। डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर पर, सप्लाई डिपेंड करती है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी होगी तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को देखा जाएगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के सप्लाई को देखा जाएगा। तो इसमें यूज होने वाले जो टूल्स है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई।
फिर दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो इसके टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वो एक इंसान की डिमांड थी, एक इंसान की सप्लाई थी, मतलब एक कंज्यूमर की जो डिमांड थी वो डिमांड थी, एक प्रोड्यूसर की जो सप्लाई थी वो सप्लाई हो गई थी। दूसरी तरफ जब एग्रीगेट की बात होती है तो सभी प्रोड्यूसर्स की जो सप्लाई है वो एग्रीगेट सप्लाई है, सभी कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है। देन थर्ड पॉइंट आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बेसिक सा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बनी है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एम करता है, एक तरीके से ये ध्यान रखता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कमोडिटी की प्राइस को ये फिक्स करे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी का फिक्स करेगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने के होंगे, कैसे होंगे, इन सभी चीजों का जो मेन मोटिव है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों की इनकम कितनी है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल में लगे हुए हैं, इन सभी बेसिक जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनकी जो स्टडी है वो हम कहाँ करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो बेटा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठापन, जिसे हम बोलते हैं कि भाई कितना इकट्ठा होगा। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो इकट्ठा कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन ही होता है बट उसका लेवल जो है वो कैसा होता है, लोअर लेवल होता है, स्मॉल लेवल पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ पे दुकानें तो होंगी बट थोड़ी इकट्ठी होंगी, यहाँ पे दुकानें तो होंगी बट ज्यादा होंगी। यहाँ एक मार्केट होगा, उस मार्केट के सभी दुकानों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ बहुत सारे मार्केट होंगे और सभी मार्केट के दुकानों को यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। तो एग्रीगेशन तो यहाँ पे भी है बट कैसे है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, और यहाँ पे कैसा है, हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बेसिक अजम्पशन की अगर बात करें, अब अजम्पशन क्या होती है, दैट मीन्स मान्यता, मतलब मान लिया जाए कि ये होता है वो होता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे अगर हम वैष्णो माता जाएंगे तो हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। एक अजम्पशन है, मान्यता है, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है वो जिसको इसमें विश्वास है वही बता सकता है, क्योंकि अगर बिना विश्वास के हम कहीं जाएंगे तो वैसे कुछ नहीं होना। तो मान्यता का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ अजम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो अजम्पशन है इसका मतलब ये है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे। मतलब इनके बारे में हमें नहीं सोचना कि भाई क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, क्या इनकम लेवल होता है, क्या पॉवर्टी होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। दैट मीन्स जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। दूसरी तरफ जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है जैसे थ्योरी ऑफ प्राइस वगैरह ये सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो उसके अदर नेम की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर दूसरे नाम की बात करें तो ये होता है प्राइस थ्योरी। इन शॉर्ट अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन यू हैव टू से दैट इट अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी। जबकि दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे नाम की बात करें तो ये होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था किसको मतलब फिक्स करना, प्राइस ऑफ कमोडिटी को और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। इसका था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। उसी तरीके से इसका नाम रख दिया गया प्राइस थ्योरी और इसका नाम रख दिया गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देन आता है इसका कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम को देखेंगे, इंडिविजुअल की आउटपुट। इंडिविजुअल की इनकम मतलब एक कंज्यूमर की कितनी इनकम है, एक प्रोड्यूसर की कितनी इनकम है। इंडिविजुअल की आउटपुट का मतलब है एक प्रोड्यूसर कितना आउटपुट दे रहा है, कितना प्रोडक्शन दे रहा है, वो सारी चीजें। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल इनकम है कंज्यूमर को शो कर रही है, ये एक प्रोड्यूसर को शो कर रही है। क्यों, आउटपुट देने का काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर। इनकम किसके पास होती है, कंज्यूमर के पास। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो ये इसके जो एग्जांपल है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। होल इकोनॉमी के कितने भी कंज्यूमर हैं सबकी इनकम को जब ऐड कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम बन जाती है। दूसरी तरफ नेशनल आउटपुट टोटल इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी इन तीनों सेक्टर से कितनी आउटपुट आ रही है, इस सारी आउटपुट को हम नेशनल आउटपुट में लेते हैं
और इस सारे आउटपुट की जो स्टडी है वो हमें कौन करवाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाता है। उसके बाद अगर हम चले, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है छोटा सा है कहने को, तो माइक्रो मैक्रो मेरे हिसाब से इतना ही था। माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल पे, मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे। माइक्रो के अंदर आई जो है इंडिविजुअल को दिखाता है, मैक्रो के अंदर ए जो है एग्रीगेट को दिखाता है। माइक्रो ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रो ग्रीक वर्ड से आया है। माइक्रो ग्रीक वर्ड में अगर बात करें तो माइक्रोस होता है, मैक्रो मैक्रोस होता है। अगर इन सारी स्टोरी को मैं समअप करूं तो ये थ्योरी ऑफ प्राइस है, ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद एक छोटा सा जो टॉपिक है दैट इज सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, ये एक्सचेंज की जो पावर है वो मॉडरेट सी होती है। मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करेंगे बट थोड़े बहुत, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनकम का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है उसमें जो एक्सचेंज का जो लेवल है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम भी क्या होती है, हाई होती है। उससे अब ये जो दो कंसेप्ट है माइक्रो और मैक्रो, ये मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो गए, बट इसी के बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे एक रिटर्न में इसको डाल रखा है, बट ओरली अगर मैं इसे समझाने की बात करूं तो वो भी इसी कंसेप्ट के अंदर आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसे हम पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसे हम नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों इकोनॉमिक्स को अगर साइंस के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसे बोला जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट जैसा है उसी को दिखाता है। कहने का मतलब ये है, ये फैक्चुअल बेस होता है, वेरीफाइबल होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो व्हाट और टू बी, ओपिनियन बेस्ड, सजेशन बेस्ड, इन सभी चीजों को दिखाता है। कहने का मतलब मैं लास्ट में अगर इस पूरे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को समझाऊं तो पॉजिटिव जो है व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट हैड हैपेंड, मतलब इन चीजों को दिखाएगा, और व्हाट और टू बी, व्हाट हैपेंड, ये सारी चीजों को कौन दिखाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दिखाएगा। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 3 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इससे नेक्स्ट जो आएगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।